हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बिहाइव इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल हम लोग लेने वाले हैं और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। तो द लिटिल गर्ल जो चैप्टर है शुरू करते हैं जल्दी से बिना वक्त गंवाए। ये जो चैप्टर है ये कैथरीन मैन्सफील्ड का लिखा हुआ है। कैथरीन मैन्सफील्ड एक न्यूजीलैंड की रहने वाली ऑथर है, ठीक है। और बेसिकली इनके पिताजी वगैरह जो थे वो बैंकर थे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। और जहाँ पर अक्सर बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होता है मिडिल क्लास फैमिली में वो हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। माता पिता भी नहीं जानते हैं कि बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, केजिया की, जो ये बताती है कि उसका अंडरस्टैंडिंग उसके पेरेंट्स के साथ कैसी है, उसकी समझ अपने माता पिता के लिए कैसी है, या फिर माता पिता की भी समझ अपने बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए। बेसिकली ये दोनों तरफ से दिखाता है चैप्टर आपको कि बच्चों का भी माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए और माता पिता का भी अपने बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर इस बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर रीड पढ़ते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या आपको लगता है कि आपके जो पेरेंट्स को है आप बेहतर जानते हैं अब देन वेन यू वर मच यंगर, बजाय इसके जब आप बहुत छोटे थे। जैसे आज अभी क्लास नाइन्थ में है, जब आप कभी 6 में रहे हो, 7th में रहे हो, 5th में रहे हो, जब आप और ज़्यादा छोटे थे, तब से लेके आज जब आप क्लास नाइन्थ में हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या ज़्यादा अच्छे से समझते हैं बजाय पहले के टाइम से। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है, perhaps यानी हो सकता है कि आपको जो पहले माता पिता आपसे कहते थे या फिर डांटते थे या कोई एक्शन लेते थे उसका मतलब अब जाके आपको समझ में आया हो कि अच्छा है मेरे पिताजी या मेरी माता मुझे मेरे साथ जो व्यवहार करती थी पहले उसका रीज़न ये रहा होगा। क्या आप वो एक्शन का रीज़न आज समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो राइटर कहती है कि शायद आप अब ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी समझ भी डेवलप होती है, ठीक है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। ये जो कहानी एक छोटी सी बच्ची की है, लिटिल गर्ल की है, जिसकी फीलिंग हुज फीलिंग और हर फादर अपने पिता के लिए चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, जो एक डर की भावना थी पहले उससे आज समझ, अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की भावना में परिवर्तित हो जाती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी हाउस। और ये जो कहानी है इससे आप हर घर में लगभग लगभग आप इसको रिलेट कर पाएंगे, लगभग लगभग हर घर में यही बात होती है, ठीक है। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं मैंने ऑलरेडी आपकी पीडीएफ में लिख दिए हैं और ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए जिसकी कहानी है उसके लिए वो ही यानी कि उसके पिताजी क्या थे, अ फिगर टू बी फियर, एक ऐसा व्यक्ति, फिगर मतलब एक ऐसा पर्सन जिससे सिर्फ डरा जाए, टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, उसको क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह वो क्या करते थे, अपने ऑफिस जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देकर जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और उसके रिप्लाई में वो लड़की अक्सर उसे क्या कहा, उनसे क्या कहा करती थी, गुड बाय फादर। यहाँ पर कोटेशन यूज हुआ है, मतलब उसके जो हूबहू वर्ड है यहाँ पर यूज हुआ है, कोट अनकोट करके गुड बाय फादर लिखा गया है, ठीक है। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और फिर जैसे पिताजी वहाँ से निकलते थे तो उसके अंदर ग्लैड सेंस आता था, मतलब खुशी की भावना आ जाती थी, क्योंकि उसके लिए तो वो क्या थे, एक डरावने फिगर थे, ठीक है। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठते थे, कैरिज के अंदर बैठते थे और वो गाड़ी दूर जाती थी रोड के, जैसे जैसे दूर जाने की आवाज़ आती थी, आवाज़ जैसे जैसे उसकी फेंटर फेंटर होती जाती थी, वैसे वैसे उसको अच्छा लगता था, रिलीफ महसूस होता था कि अच्छा ठीक है पिताजी अब यहाँ से जा रहे हैं तो मैं आराम से अपना दिन बिता पाऊंगी, ठीक है। इन द इवनिंग In the evening, he came home. She stood near the staircase and heard his loud voice in the हॉल। और जैसे ही वो शाम को आते थे तो वो लड़की स्टेयर के केस के पास खड़ी हो जाती थी, सीढ़ियों के पास जिसके दोनों तरफ रेलिंग होती है, वहाँ पर खड़े होकर वो आवाज़ सुनती थी उनकी, जो लाउड आवाज़ होती थी, बहुत ऊंची आवाज़ होती थी। और वो हॉल में आकर क्या बोलते थे, ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम। वो कहते थे कि मेरी चाय को आओ ड्राइंग रूम में। हैजन द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ एनी पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग
मी माई स्लीपर्स। और वो कहते थे कि मदर यानी कि केजिया केजिया की मम्मी से वो कहते थे मदर से कि जाओ और मेरे लिए जो पेपर्स वगैरह वो मेरे कमरे में लेकर आओ और साथ में मेरी स्लीपर्स भी लेके आओ, मेरे चप्पल भी मेरे पास लेकर आओ कमरे में, ठीक है। उसके बाद केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और फिर मदर किसको बुलाती थी? केजिया को बुलाती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट। और केजिया की मम्मी केजिया को कहती थी कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ, कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने फादर्स के बूट को उतारो। टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिमूव करना, अपने पापा के जो शूज़ हैं उनको रिमूव करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, तो फिर वो लड़की क्या करती थी? स्लिप डाउन यानी कि बहुत धीरे से नीचे उतरती थी द स्टेयर्स, सीढ़ियों से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल तक आते आते जहां पर उसके पिताजी थे तब तो और ज्यादा स्लो हो जाती थी, उसको इतना डर लगता था अपने पिताजी के पास जाने से, ठीक है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो ड्राइंग रूम का दरवाजा ओपन करती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उस वक्त उसके पिताजी चश्मे पहने हुए होते थे, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे होते हैं, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और अपने चश्मों के ऊपर से उसको देखते थे, ठीक है, डरावनी आंखों से। अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, इस तरीके से देखते थे, इस तरीके से कि वो उस देखने की वजह से बच्ची डर जाया करती थी, टेरिफाइंग होता था उसके लिए वो, ठीक है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दोज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और वो कहती थी कि केजिया तुम काम करो, जल्दी से मेरे जूते निकालो। पुल ऑफ मतलब खींच कर निकालना, टेक ऑफ मतलब ऐसे उतारना, पुल ऑफ मतलब खींच कर निकालना। इन जूतों को जल्दी निकालो और इन्हें बाहर लेके जाओ, आउटसाइड लेके जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और वो पूछते थे कि क्या तुम आज अच्छी बच्ची रही, मतलब आज तुम्हारा दिन जो था उसमें तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी? तो वो रिप्लाई करती थी केजिया, आई डोंट नो फादर, वो कहती थी मुझे तो नहीं पता कि मेरा दिन कैसा था, मैं अच्छी बच्ची थी या नहीं थी। You don't know? If you stutter like that, mother, we will have to take you to the doctor. तो वो कहते हैं कि तुम इस तरीके से अगर डू डू करके हकलाओगी, स्टटर करोगे, स्टटर मतलब स्टेमर करना, हकलाना, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो हमें तुम्हें किसके पास ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये बात किसको बोलते हैं? वो उसकी मदर को, ठीक है, केजिया की मदर को बोलते हैं। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, तो वो रिप्लाई करती है मदर के, नहीं नहीं वो इस तरीके से दूसरों के साथ कभी स्टटर नहीं करती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ये आदत अब छोड़ दी है, गिव अप कर दी है, उसने ये आदत जो थी हकलाने की अब छोड़ दी है। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पापा के साथ इसकी ये हालत हो जाती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब वो आपसे बात करती है तो वो किसी भी वर्ड को बहुत प्रॉपरली बोलने की कोशिश करती है, इस चक्कर में वो हकला जाती है, ठीक है, स्टटर कर जाती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेंज्ड अबाउट, तो वो पूछते हैं कि मैटर क्या है, क्या दिक्कत है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेंज्ड अबाउट, आप किस चीज़ के लिए इतने दुखी या किस चीज़ के लिए इतने डरे हुए हो, ठीक है। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो वो कहती है, वो कहते हैं उसकी मदर से कि मैं सोचता हूँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ, विश करता हूँ कि तुमने इसको ऐसा तो नहीं सिखाया कि किसी दिन वो एकदम सुसाइड कर ले, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है अबाउट टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने वाले, तो सुसाइड करने वाली हरकत तो तुम इसको नहीं सिखा रहे हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और ऐसा कहते हुए हो केजिया को चाय का कप देते हैं और कहते हैं कि इसे टेबल पर ले जाकर रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned, और वो केजिया सोचती है कि अरे बाप रे ये कितने बड़े हैं, ठीक है, उस उनके हाथ कितने बड़े हैं, उनकी नेक कितनी बड़ी है, और खास करके उनका मुंह तो कितना ही बड़ा है जब वो उबासी लेते हैं, यौन करते हैं, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, केवल अकेले पापा के बारे में सोचने में उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी न किसी जाइंट के बारे में, किसी बहुत बड़े, किसी ह्यूज आदमी के बारे में सोच रही हूँ। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to give a nice talk with father and mother. अक्सर क्या होता था संडे के दिन जब उसके पेरेंट्स घर पर हुआ करते थे, पिताजी भी घर पर होते थे, तो ग्रैंड मदर उसे कहती थी कि जाओ नीचे ड्राइंग रूम में जाओ और अपने पिताजी से बात करो, माताजी से बात करो, कम्युनिकेशन करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। बच्ची जाती थी ड्राइंग रूम में, लेकिन अक्सर उसकी माँ तो कुछ ना कुछ पेपर पढ़ रही होती थी और पिताजी एकदम सोफे पे फैल कर सो रहे होते थे, स्ट्रेच होकर सो रहे होते थे, ठीक है। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, जब वो सोते थे तो उनका रुमाल कैसा होता था, उनके चेहरे पर होता था। यहाँ पर फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिताजी सो रहे हैं ड्राइंग रूम में, उनका रुमाल जो है उनके चेहरे पर यहाँ पर ढका हुआ है। एंड
हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनके जो पाँव थे वो घर के सबसे बेस्ट कुशन के ऊपर पाँव रखकर सोते थे, बहुत साउंडली, बहुत आराम से, एकदम पीसफुल नींद सोते थे, और स्नोरिंग मतलब खराटे मारते हुए सोते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल के ऊपर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, और जब तक वो जाग कर एकदम ऐसे हाथों को फैला नहीं लेते थे तब तक वो सीरियसली, ग्रेवली मतलब बहुत सीरियसली उनको देखती थी। एंड आज द टाइम, और जब तक कि वो उठकर टाइम नहीं पूछते थे, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते थे। तो वो सो रहे हैं, केजिया उनकी तरफ देख रही है, वो जागे, उठे, अपने हाथ फैलाए और पूछा कि टाइम क्या हुआ है, और फिर केजिया की तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो वो कहते थे कि मेरी तरफ ऐसे मत घूरो, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, मेरी तरफ ऐसे मत घूरो केजिया, क्योंकि तुम जब घूरती हो तो कैसी लगती हो, एक ब्राउन आउल की तरह लगती हो, उल्लू की तरह दिखाई देती हो। तो यहाँ पर वो उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। वन डे वेन शी वॉज कैप्ट इन डोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन क्या हुआ, उसको घर पे रुकना पड़ा क्योंकि उसको सर्दी हो गई थी, कोल्ड हो गया था उसे। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते आ रहा है, तुम्हारे फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे आ रहा है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम अपने पापा के लिए क्या बनाओ, एक पिन कुशन बनाओ। ऐसा कुशन होता है जिसके अंदर पिन्स लगाई जा सकती है जो पेपर में काम आती है। फॉर अ गिफ्ट आउट टू अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और फिर उसे क्या करो तुम, एक अच्छे से पीस ऑफ येलो सिल्क के कपड़े से प्रिपेयर करो। लेबोरियसली, बड़े मेहनत से, विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, विद डबल कॉटन लगा के, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, और उसने तीन साइड कपड़े की सिली ताकि एक कुशन बनाया जा सके। कुशन को बनाने के लिए ऐसे तीन साइड से सिल दो, उसके बाद उसके अंदर कुछ स्टफिंग करो और ऊपर से उसको सिल दो, तो ऐसा कुशन बन जाता है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, सॉरी, बट वॉट टू फील इट विथ, लेकिन अब ये कंफ्यूजन था कि वो तीन साइड सिलने के बाद उसके अंदर भरा क्या जाए, क्या फील किया जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर थी बाहर गार्डन में। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और फिर वो मदर के रूम में, जो ग्रैंड मदर अंदर आई, ठीक है, वॉन्डर्ड इन टू वॉन्डर, देखिए WANDR, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, घूमना, और इसी में ओ लगा दो, वंडर हो जाएगा, वंडर का मतलब होता है सोचना। तो वो वॉक इन होती है, वॉकड इन होती है, कहाँ पर, मदर्स के बेडरूम में, और वहाँ पर देखती है कि क्या कोई स्क्रैप, कोई वेस्टेड मटेरियल, कोई वेस्ट चीज़ मिल जाए तो वो उसके काम आ जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और वहीं पर जो बेड के बाजू में एक टेबल लगी हुई थी, बेड टेबल, उसके पास उसने पाया कि बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स रखे हुए हैं। गैदर डेम अप, tore them into tiny pieces, उन्होंने उनको इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया उनको। एंड स्टफ्ड हर केस, देन sewed up the fourth side, उसके अंदर तीन साइड भरी थी, उसके अंदर वो पेपर के टुकड़े डाले और चौथी साइड उससे सील दिया। ठीक है, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, और उस रात क्या हो गया, ये स्टफिंग करने के बाद वहां पर चिल्ला चोट मच गई, अप्रोर शाउटिंग मच गई वहां पर। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, इन द हाउस फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि वो जो पेपर उसने फाड़े थे उसके अंदर उसके पिताजी की एक स्पीच लिखी हुई थी जो वहां पर पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने लिखी थी। रूम्स वर सर्च्ड, यहाँ पर सारे कमरे सर्च किए गए, यहाँ से पूरा पैसिव वॉइस चलेगा। रूम्स वर सर्च्ड, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो कमरे खंगाले गए, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सर्वेंट से क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और फाइनली मदर किसके रूम में आई, केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, और वो पूछती है कि केजिया, मुझे लगता है कि तुमने हमारे टेबल के ऊपर कोई पेपर्स तो नहीं देखे थे तुमने, ऐसा कुछ तो नहीं है तुमने देखा हो। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, तो कहा बिल्कुल देखा था, मैंने वो पेपर लिए, फाड़ दिए और अपने सरप्राइज के अंदर डाल दिए उनको पेपर्स को। What screamed mother, मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम अभी के अभी इमीडिएटली नीचे आओ, ठीक है, नीचे उतर कर आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे वहां लाया गया जहां पर पिताजी क्या कर रहे थे, टू एंड फ्रो, इधर उधर गुस्से में अपने हाथों को पीछे रखकर घूम रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल ही सेड शार्पली, और पिताजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, कि वो जब गुस्सा होता है ना तो वो खाली ऐसा करते हैं ना, तो उन्होंने कहा वेल। मदर एक्सप्लेन, फिर मदर ने एक्सप्लेन किया। शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, फिर उन्होंने जब बताया कि इसने ऐसा कर दिया है तो वो रुके और बच्चे की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया है, तो वो बोला नो नो नो, शी विस्पर, धीरे से विस्पर करके हुए बोला उसने, है ना, जो मरमरिंग होती है उस तरीके से बोला, धीरे से लो वॉइस के अंदर बोलना विस्परिंग होती है। मदर
गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन डैम थिंग। तो मदर से कहा कि तुम जाओ और वो जो उसने बनाया है उसको नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और इस बच्चे को कहो अभी के अभी जाकर अपने बेड पर सो जाए, ठीक है। टू बी ऑर्डर टू स्लीप भी पुट टू बेड का मतलब होता है इसको कहो कि जल्दी जाकर सो जाए अपने बेड पर, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ठीक है, वो रो रही है, एक्सप्लेन करना चाह रही है। शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और वो बच्ची रोते हुए क्या करती है, अपने रूम में चली जाती है और वहां पर एकदम लाइट बहुत लो है, शेडो वाली लाइट है, और वहां पर उस जो इवनिंग की लाइट है उससे शेडो बन रही, कुछ पैटर्न बन रहा है फ्लोर के ऊपर। बच्चे अक्सर किसी ना किसी पैटर्न को, किसी छाया को देखते रहते हैं क्योंकि उनसे उन्हें डर लगता है, ठीक है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। और फिर पिताजी आते कमरे के अंदर, उनके हाथ में क्या है, एक रूलर है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। और कहते हैं कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं इस बात के लिए। वो बोलती है ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। और अपने आप को काई में छुपा लेती है, बेड के ऊपर जो कपड़े रखे हुए थे उनसे अपने आप को छिपा लेती, लाइक बेड शीट वगैरह जो रखी रहती है उससे अपने आप को छुपाती है। ही पुल्ड देम असाइड। और वो सारे कपड़ों को हटाकर एक तरफ फेंक देते हैं। सिट अप, अभी के अभी बैठ जाओ बेड के ऊपर, ही ऑर्डर्ड। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और अपने हाथों को बाहर निकालकर होल्ड करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल। तुम्हें लेसन मिलना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है परमानेंटली, तुम्हें एक परमानेंट लेसन मिलना चाहिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, ताकि तुम कभी भी ऐसी चीजों को हाथ ना लगाओ जो तुमसे बिलोंग नहीं करती हो, जो तुम्हारी ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन बच्ची कहती है लेकिन वो तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर। और इतना कहते कहते में तो स्केल आती है ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके हाथों पर आकर गिरती है। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। फिर कुछ घंटों के बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको एक शॉल में लपेटकर एक रॉकिंग चेयर, जो झूलने वाली चेयर होती है, उसके ऊपर बिठा देते हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। और जो बच्चा है वो अपनी दादी के सॉफ्ट बॉडी, नरम नरम बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, लिपट जाता है, ठीक है। जो कडलिंग होती है उसको क्लंग भी कहते हैं, चिपकना। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। वो कहती है कि भगवान ने पापा बनाए ही क्यों हैं, ठीक है। शी सॉफ्ट। और वो सिसकते हुए रोती है, सॉफ्ट करती है। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप। दादी कहती है कि ये बातें छोड़ो, ये रुमाल लो, अपनी नाक साफ करो और सो जाओ, पैट। यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम सुबह तक सारा कुछ भूल जाओगे। कहते हैं कि बच्चे की जो मेमोरी होती है बहुत कम होती है, वो किसी भी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। द आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा अपसेट थे। TOO मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अपसेट थे कि वो सुनने की मूड में ही नहीं थे। TOO का जो यूज़ होता है अक्सर नेगेटिव सेंस में किया जाता है, और वेरी का जो यूज़ होता है वो पॉजिटिव सेंस में, यू आर वेरी गुड, है ना। और कहते हैं इट इज़ टू मच, नेगेटिव सेंस में टू मच, वेरी गुड पॉजिटिव सेंस में। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन जैसा दादी ने कहा था भूल जाओगे, लेकिन वो कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम एंड क्विकली पुट बोथ द हैंड्स बिहाइंड एंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। और अक्सर उसके बाद जब भी अपने पापा को देखती थी, अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लेती थी और उसके गाल एकदम लाल लाल हो जाते थे डर के मारे, ठीक है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। इसके बाद क्या होता है, वो कहती है कि जो मैकडोनल्ड्स फैमिली है वो हमारे अगले ही दरवाजे से नेक्स्ट डोर पे रहते थे, मतलब अगला घर उन्हीं का था। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके घर में 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। वो अक्सर क्या किया करती थी कि वो जो जालियां लगी हुई, फेंस लगी हुई, उसकी गैप में से वो उनको देखा करती थी। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स। और क्या खेलते थे वो टैगिंग का गेम खेलते थे, पकड़ा पकड़ी का एक दूसरे को। और उसके बाद उसके कंधे पर, उनके कंधे पर अक्सर जो माऊ है, छोटी बेबी उनकी माऊ उसका नाम है, वो शोल्डर पे होती थी। और 2 बच्चे उनकी कोट के पॉकेट के लटक कर इधर उधर झूला करते थे, ठीक है। रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड। और गार्डन में इधर उधर वो राउंड राउंड घूमते थे। शेकिंग विद लाफ्टर। और बहुत जोर जोर से हंसा हंसा करते थे। वंस शी सॉ द बॉय टर्न द होज ऑन हिम। और एक बार तो उसने देखा कि उसके घर में जो एक बच्चा है, लड़का है, उन्होंने तो वो गार्डन का जो पाइप होता है पानी देने का, वही उसके पिता के ऊपर कर दिया था, होज पाइप। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एंड ऑल द टाइम। लेकिन इतना करने के बाद भी उसके पिताजी उस पर गुस्सा नहीं करते और हंसते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइड
डिसाइडेड दैट देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, और फिर उसे पता लगता है कि दुनिया में पिताजी भी अलग अलग टाइप के हैं। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टाइप मतलब टाइप्स के होते हैं पिताजी। सडनली वन डे, एक दिन क्या होता है, मदर बिकम इल, उसकी जो मदर है वो बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो दोनों कहाँ जाते हैं, ग्रैंड मदर और मदर दोनों जाते हैं हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ द एलिस, एलिस द कुक, और जो छोटी बच्ची है उसको घर में अकेला छोड़ दिया जाता है, किसके साथ, एलिस के साथ, क्योंकि पापा तो गए ऑफिस, मदर और ग्रैंड मदर गए हॉस्पिटल, तो अब घर में कौन बचा है, उनका कुक एलिस और साथ में अपनी केजिया। ठीक है, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, लेकिन ये सब कुछ दिन में तो ठीक था। ठीक है, दिन तक ऐसा रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, रात को। ये देखिए, माओ अपने शोल्डर पे बैठा हुआ है, दोनों बच्चों ने पॉकेट पकड़ रखी है और बाकी बच्चे खेल रहे हैं, पांचों बच्चे अपने पिताजी के साथ। ये कौन सी फैमिली है, ये मैकडोनल्ड्स की फैमिली है। ठीक है, चलिए। सो बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जैसी एलिस रात के टाइम में उसे सुलाने के लेके गई, बेड पर लेके गई, वो सडनली अफ्रेड हो गई, डर गई। वट आई विल डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, वो पूछती है एलिस से कि अगर मुझे रात को नाइट मेयर आया, डरावना सपना आया, तो मैं क्या करूंगी। नाइट मेयर का मतलब होता है डरावना सपना। ठीक है, ड्रीम मतलब होता है नॉर्मल सपना, नाइट मेयर डरावना सपना। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तो कहती कि मुझे अक्सर नाइट मेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और जब मुझे डरावने सपने आते हैं तो ग्रैनी मुझे अपने बेड में लेकर चली जाती है, मेरी ग्रैंड माँ मुझे लेकर जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि रात के अंधेरे में मैं रुक नहीं सकती, जैसे अंधेरा होता है तो मुझे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है, विस्परी आवाज़ें सुनाई देती है, छोटी छोटी स्मॉल काइंड की जो ना सॉफ्ट आवाज़ें होती है सुनाई देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेट एलिस पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, लेकिन एलिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसके मोजे खींचे, पुल ऑफ किए और उसको बोला कि जाके सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और वो कहती है कि चिल्लाना मत और ना ही तुम चिल्लाकर अपने पापा को जगाना। ठीक है, बेचारे पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वो का वही डरावना सपना उसे आया। क्या डरावना सपना आया, द बूचर विथ नाइफ एंड रोप, उसके डरावने सपने में कौन आता है, एक बूचर यानी कसाई आता है जो स्लॉटर हाउस में स्लॉटिंग करता है। ठीक है, वो आता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है और उसके हाथ में एक रस्सी होती है। हु केम नियरर एंड नियरर, वो पास आता है, उसके पास में आता है, स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, और वो जो है हंसता है, वो डरावनी हंसी। ठीक है, जो बूचर होता है उसकी हंसी कैसी होती है, ड्रीडफुल होती है, डरावनी होती है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और ऐसा करते टाइम वो जो बच्ची है केजिया बिल्कुल हिल नहीं सकती। अपने को डरावने सपने ऐसे ही आते हैं कि जब हमें कोई डरा रहा है तो हम हिल नहीं पा रहे हैं, एकदम स्थिर हो गए हैं। ठीक है, एकदम स्टिल हो गए हैं। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, एकदम स्थिर खड़ी रह सकती है। क्राइंग आउट, और चिल्लाने की कोशिश कर रही है, ग्रैंड माँ चिल्लाती, दादी दादी। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, बिसाइड हर बेड, और वो जैसी जागती है उस डरावने सपने में तो उसके बिसाइड यानी फादर कहाँ खड़े हुए हैं, बेड के बिसाइड। ठीक है, बिसाइड के भी दो होते हैं, एक तो बिसाइड्स होता है और एक बिसाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये बिसाइड होता है, बिसाइड का मतलब तो होता है मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट टू मतलब पास में, और एक होता है बिसाइड्स, इसी में एस लगा दो, इसका मतलब होता है के अलावा, अदर देन, के अलावा। ठीक है, मतलब जैसे आप पढ़ाई के अलावा साथ साथ में और भी दूसरा कोई काम करते हो तो बिसाइड्स, लेकिन आपके पास में कोई बैठा है तो वो है बिसाइड। ठीक है, हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड, और उनके पापा के हाथ में क्या है, कैंडल है। ठीक है, व्हाट्स द मैटर ही आस्क्ड, और वो पूछते हैं कि मैटर क्या है, माजरा क्या है। ओ अब बूचर, वो कहती कि अरे कसाई, बूचर, अ नाइफ, चाकू है, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, और ये सुनकर वो क्या करते हैं, अपनी कैंडल को बुझा देते हैं। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हर आर्म, और नीचे झुककर उस बच्ची को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो उसको कहाँ लेकर जाते हैं, बड़े वाले बेडरूम में लेकर जाते हैं। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, और उस टाइम पर उनके बेड पर एक न्यूज़ पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, वो उसको दूर रख देते हैं। पुट अवे भी एक फ्रेजल वर्ब है, दूर हटाना, उसको पेपर को दूर हटाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और वो धीरे से उस बच्चे को वहाँ पर धीरे से लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वापस वो भी उसके बाजू में सो जाते हैं। अगेन बिसाइड का यूज हुआ है मतलब बाजू में। ठीक है, बाजू में सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, और वो जो है अभी भी लड़की क्या है, आधी नींद में है। स्टिल विद द बूचर स्माइल एंड ऑल अबाउट हर इट सीम्स, और ऐसा लग रहा है कि उसको अभी भी वो बूचर की स्माइल अभी भी उसके सामने दिख रही है, और सारा कुछ जो उसका डरावना सीन है अभी भी उसकी आंखों के सामने है। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, और वो धीरे से मूव होते हुए स्लोली उसकी तरफ, अपने पापा की तरफ चिपक जाती है।
ठीक है, स्लंगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को अपने पापा के आर्म पर टिका देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उस पापा की शर्ट को कैसे पकड़ लेती है, एकदम टाइट पकड़ लेती, ठीक है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और ऐसा करने के बाद फिर तो अंधेरे मंधेरे का कोई झंझट नहीं था। एक बार वो अपने पापा के पास आ गए, उसके बाद उसको कुछ भी डर नहीं लग रहा था। शी ले स्टिल, और वो एकदम सो जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पापा कहते हैं कि अब एक काम करो, अपने पाँव को मेरे पाँव से रगड़ कर उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, लेकिन पापा इतने थके हुए थे कि इससे पहले कि केजिया सो पाती उससे पहले पापा ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और ऐसा देखकर उस बच्ची के दिमाग में एक फनी सी फीलिंग आई। कैसी फनी फीलिंग आई उनके दिमाग में? पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, मेरे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और क्योंकि उनके और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लुक आफ्टर भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड माँ, और वो फील करती है कि जो पापा हैं वो हल्के से हार्डर है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं ग्रैंड माँ के कंपेरिजन में, क्योंकि ग्रैंड माँ की बॉडी कैसी है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस भी उसे बुरी नहीं लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। वो सोचती है कि मेरे पापा को इतना काम करना पड़ता है कि वो हमेशा थक जाते हैं, और इतना काम मिस्टर मैकडोनल्ड को नहीं करना पड़ता, तो वो कभी भी मिस्टर मैकडोनल्ड तो नहीं हो सकते। आज उसको उसके पापा की सारी बातें फील हो रही है कि पापा के साथ प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और वो फिर सोचती है कि पापा उस दिन गुस्सा हुए थे क्योंकि उसने क्या किया था, उसकी सारे के सारे पापा की लिखी हुई अच्छी अच्छी स्पीच जो थी उसको फाड़ दिया था। शी स्टार्ट सडनली, और ऐसा सोचते सोचते अचानक वो स्टर अप, मतलब एकदम मुंह हो जाती है। जैसा अपन कोई थॉट आता है दिमाग में, पूरा थॉट खत्म होता है, उसके बाद अपन ऐसे करके ना पूरा स्टर हो जाते हैं, और फिर साई मतलब एक गहरी सांस वो लेती है। साई का मतलब होता है गहरी सांस, डीप ब्रीथ, ठीक है, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ वो लेती है। व्हाट्स द मैटर, और जब वो हिलती है तो फिर पिताजी पूछते हैं कि क्या बात हुई। आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, क्या एक और सपना आया है तुम्हें? ओ सेड द लिटिल गर्ल, वो कहती है कि नहीं पापा, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, क्योंकि मेरा सिर आपके हार्ट के ऊपर, आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ आपके दिल को। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, और वो कहते हैं कि कितना बड़ा दिल है आपका। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे प्यारे पापा। यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है कि आखिर में वो जो है लड़की है अल्टीमेटली समझती है कि नहीं, मेरे पापा की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो मैकडोनल्ड जो है उनके कंपैरिजन में वो मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं मेरा और उनका इतना इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए मुझे भी डर लगता है। फाइनली उस रात को क्या होता है, एक मौका मिला दोनों को साथ टाइम स्पेंड करने का, और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई उस दिन से, ठीक है। उसके बाद से जो केजिया ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ, खास करके पापा के साथ, बहुत पॉजिटिवली रही होगी। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड की लिखी हुई एंड हो जाती है। तो आई होप ये जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेन जितनी भी मीनिंग्स है मैंने आपके लिए लिख रखी है, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। ये सारी काम की है, आपको ये न्यू वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। आपकी जो वोकेब है उसको भी इम्प्रूव करना है। साथ में बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी जल्दी जल्दी जैसे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए बस इतना है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी पूछना है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलते मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर।